नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल बीजी विद डीजी। फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, सर मेक वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ तैयार हूँ फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। टॉपिक जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, दे आर समवॉट कन्फ्यूजिंग। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे तरीके से आपको जेरंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। फर्स्ट फ्रेंड, जेरंड एंड पार्टिसिपल। जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल, इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल, गो प्लस आई एन जी। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमने आई एन जी ऐड किया, सो गोइंग। डू प्लस आई एन जी, डूइंग। सो व्हाट आर दे? गोइंग एंड डूइंग, जेरंड। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेंड्स, पार्टिसिपल के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। हियर वी आर फोकसिंग ऑन जेरंड ओनली, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। जेरंड, बट व्हाट इज जेरंड? जेरंड क्या है फ्रेंड्स? वर्बल नाउन, क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है वर्ब, इसका फॉर्मेशन वर्ब से होता है। बट gerund functions as a noun. Gerund functions as a noun. That's why we call gerund a verbal noun. Present participle. Participle इसके तीन टाइप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी हमें डिस्कस करनी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन वर्ब प्लस आई एन जी, डूइंग, गोइंग। बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, so we call it verbal adjective. Gerund verbal noun, present participle verbal adjective. जेरंड को फ्रेंड्स हिंदी में क्रियार्थक अथवा क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब से बनता है लेकिन वाक्य में नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जेरंड क्रियार्थक अथवा क्रियावाचक संज्ञा, इसका फॉर्मेशन वर्ब से होता है लेकिन वाक्य में नाउन के रूप में यह फंक्शन करता है। एग्जाम्पल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग नावल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नावल, यह एक दिलचस्प उपन्यास है। इंटरेस्टिंग नावल, नावल व्हाट्स अ नावल? नावल नाउन है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। नावल के पहले वी हैव यूज्ड अ वर्ड, एक वर्ड हमने यूज किया है। व्हाट इज दैट? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग is functioning as an adjective here. Interesting is functioning as an adjective here. Interesting novel. What kind of novel? Interesting novel. और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इंटरेस्ट प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी। लेकिन यहाँ ये फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग नॉवल। इंटरेस्टिंग कौन सा पार्टिसिपल है फ्रेंड्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, वी सॉ अ रनिंग ट्रेन। हमने एक चलती हुई ट्रेन को देखा। वी सॉ अ रनिंग ट्रेन। ट्रेन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन? व्हाट टाइप ऑफ ट्रेन? अ मूविंग, अ रनिंग ट्रेन। सो रन प्लस आई एन जी। व्हाट इज रनिंग हियर? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और रनिंग इज फंक्शनिंग हियर एज एन एडजेक्टिव। बट व्हाट इज इट बेसिकली? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंटरेस्टिंग नॉवल, रनिंग ट्रेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे बिगैन प्लेइंग क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। दे सब्जेक्ट, बिगैन मेन वर्ब, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, प्लेइंग प्ले प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। दे सब्जेक्ट, बिगैन वर्ब, प्लेइंग ऑब्जेक्ट। सो प्ले प्लस वाई एन जी, प्ले प्लस वाई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट। सो व्हाट इज इट? जेरंड। दे बिगैन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्या है? जेरंड है। नेक्स्ट, दे डोंट अलाउ पार्किंग हियर। दे सब्जेक्ट,
don't allow main verb and then parking ऑब्जेक्ट रूप में फंक्शन कर रहा है. दे डोंट अलाउ पार्किंग हियर. फ्रेंड्स, सो पार्क प्लस आईएनजी. पार्किंग क्या है? जेरन. नेक्स्ट gerund can be used in different forms: as a subject, as object of preposition, as complement of a verb. As subject, as object of preposition, as complement of verb. As subject, swimming is good for health. तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा कसरत है. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. स्विम प्लस आईएनजी. स्विमिंग ये सब्जेक्ट के प्लेस में है, बट इट्स अ जेरन. वाई? V1 plus ing, verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एंड द वर्ड स्विमिंग इज फंक्शनिंग हियर एज अ सब्जेक्ट. तो ये जेरंड है. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल. फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन. मछली पकड़ना एक अच्छा व्यवसाय और व्यापार है. फिशिंग, फिश प्लस आईएनजी. फिशिंग सब्जेक्ट के प्लेस में है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट इट्स अ जेरंड. फिश प्लस आईएनजी. So fishing is a good profession. Third, seeing is believing. SEEING. Seeing is believing. देखने पर ही विश्वास होता है. तो SEE प्लस ING, V1 प्लस ING, और सब्जेक्ट के प्लेस में seeing has been used. So what is it? Gerund. Seeing is believing. Next. तो अभी हमने देखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. Fishing is a good profession. So swimming and fishing, they are subject. Here, I love fishing. I subject, love verb, fishing object. Fish plus ing. So fishing, this word has been used as an object here. So gerund can be used as a subject. Gerund can be used as an object also. I love fishing. मुझे मछली पकड़ना बहुत पसंद है. मैं मछली पकड़ना पसंद करता हूँ. नेक्स्ट, स्टॉप शाउटिंग. स्टॉप वर्ब के बाद शाउटिंग, इट्स एन ऑब्जेक्ट. शाउट प्लस आईएनजी. शाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट है. तो ये क्या है? जेरंड यहाँ कैसे फंक्शन कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर लव्स टेलिंग स्टोरीज. माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट, लव्स मेन वर्ब, टेलिंग ऑब्जेक्ट. टेलिंग स्टोरीज ऑब्जेक्ट, टेलिंग ऑब्जेक्ट. टेल प्लस आईएनजी, ये जेरंड का एग्जाम्पल है. और ये कैसे फंक्शन कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग. ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स. अभी हमने देखा जेरंड दे फंक्शन एज ए सब्जेक्ट. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. जेरंड फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट. दे लव playing. Now gerund as an object of preposition. Examples: he is fond of writing. उसे पत्र लिखना पसंद है. Fond of is there. Of क्या है? preposition. Writing, write, WRITE plus ing, writing. So writing, write first form of verb plus ing. So what is it? Gerund. But it has been used as an object of preposition of. Next, we are tired of waiting. Waiting, gerund, functioning as an object of preposition of. Next, I am against speaking ill of others. मैं दूसरों के बारे में बुरा बोलने के खिलाफ हूँ. मैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता. So just see, against speaking, speak plus ing, gerund, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. सो इट्स अ जेरंड, और ये यूज किया गया है आफ्टर अगेंस्ट. राइट फ्रेंड्स? सो हियर gerund is functioning as an object of preposition. Next, what I love is making friends. What I love is, if I stop here,
इसके बाद आई से नथिंग, व्हाट आई लव इज, व्हाट आई लव इज, आई कीप ऑन सेइंग, मीनिंग इज नॉट क्लियर क्योंकि इनकम्प्लीट है, तो हमने ऐड किया मेकिंग फ्रेंड्स, देन वी गेट अ कंप्लीट मीनिंग. आई रिपीट, suppose I keep on saying what I love is, what I love is, meaning is not clear. When I add something making friends, when I add something making friends to complete the statement, meaning is clear. What I love is making friends. लेकिन making friends, make plus ing gerund है, किस फॉर्म में यूज़ किया गया है? कम्प्लीमेंट, बिकॉज ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, दैट्स वाई कम्प्लीमेंट. व्हाट आई लव इज मेकिंग फ्रेंड्स. व्हाट आई हेट इज abusing others. Abuse, abuse plus ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. कैसे किस रूप में फंक्शन कर रहा है? किस रूप में फंक्शन कर रहा है फ्रेंड्स? कम्प्लीमेंट, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है. व्हाट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स. नेक्स्ट, हिज वीकनेस इज हमने ऐड करा राइटिंग स्लोली, राइटिंग, सो मीनिंग इज कंप्लीट, दैट्स वाई कम्प्लीमेंट.